नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने देश में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया साधनाएं होती है। आज जो मैं साधना बता रहा हूं ये अपने देश में ही नहीं, मिस्र में भी बहुत होती थी। इस साधना का नाम है नाग कन्या की साधना। नागों की राजकुमारी की साधना होती है। नाग और सांप, इनमें थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। सांप तो एक पशु है, एक प्राणी है, और जो नाग होते हैं ये पशु नहीं होते, नाग देवता होते हैं। सांप देवता नहीं होते, नाग देवता होते हैं, है ना। अपन कोई सांप होता है उसको नाग देवता कहते हैं ना। वो नाग देवता अलग है और सांप अलग है। नाग जो होते हैं ये नाग पहले पर्वत पर रहा करते थे। कहीं भी जो पर्वत होते हैं पर्वतों पर इनका निवास स्थान होता था। पर्वत को संस्कृत में नग कहते हैं, इसलिए इनको नग पर रहने वाले जीव या नाग कहते हैं। ये जो नाग होते हैं ना, ये इच्छाधारी होते हैं। ये आधे सांप जैसे होते हैं, आधे मनुष्य जैसे होते हैं, और धीरे धीरे इनमें कैपेसिटी पैदा हो जाती है कि ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी की भी भाषा में बात कर सकते हैं, कितनी ही दूर तक देख सकते हैं और किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। ऐसी इनमें गजब की शक्तियाँ होती है। भूगर्भ निधि ज़मीन के अंदर क्या क्या दबा है, कितना कितना दबा है, कहाँ मूर्तियाँ हैं, कहाँ धन है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या, इनको सब पता होता है। नाग कन्याओं की साधना हमारे देश में बहुत प्रचलित है। 8 नागों की साधनाएं भी हमारे देश में बहुत प्रचलित है। बहुत हुई, बहुत लोगों ने की, साधना के द्वारा सफलता अर्जित की। आज उसी क्रम में मैं एक नाग कन्या की साधना बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में बड़ी विलक्षण है और बहुत शक्तिशाली साधना है। बहुत शक्तिशाली के होने के साथ साथ बहुत सरल साधना भी है। जिसने भी इस साधना को कर लिया, जन्मों जन्मों की गरीबी उसकी दूर हो गई। नाग कन्या की कृपा से उसके जीवन में धन नाम की कोई कमी नहीं रहती। धन के अंबार लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं, कैसे इस साधना को किया जाता है? अरुण घाटके नाम का एक लड़का है महाराष्ट्र का, उसने इस साधना को किया और साधना को करके उसको क्या अर्जित हुआ वो आज हम थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं। अरुण घाटके ने इस साधना को कैसे किया, उसने मुझे जो बताया मैं बताता हूँ। मुझे भी पता है साधना के बारे में, लेकिन उसका अनुभव भी है कि उसने साधना को कैसे किया और किस प्रकार से देवी उसके सामने उपस्थित हुई, फिर क्या हुआ। ये जो साधना है दोस्तों, ये साधना कृष्ण पक्ष की कोई भी अष्टमी होती है ना, अष्टमी की रात से शुरू होती है। साधना को शुरू करने से पहले सर्दी अभी गई नहीं पूरी, लगता है जमी हुई है। साधना को शुरू करने से पहले जो सांप की बाम्बी होती है ना, सांप जहाँ नाग जहाँ रहते हैं, सांप जहाँ रहते हैं, जंगल में जाइए, चूहे जहाँ रहते हैं, उन चूहों के बिल में नाग अपना घर बना लेते हैं। तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वहाँ की जो बिल की मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी लानी पड़ती है और उस मिट्टी से 2 मूर्तियाँ बनानी पड़ती है। एक तो मूर्ति बनेगी दोस्तों नागिन की, सांप जैसी एक आकृति बना करके और एक मूर्ति बना ले, और एक मूर्ति बनेगी शिव जी की। ये 2 मूर्तियाँ आप उस मिट्टी में, कुमार के यहाँ से जो मिट्टी होती है घड़े बनाने की, वो मिला ले, उसके अंदर मिला करके उसकी मूर्तियाँ बनाएं। अब क्या करना है, ये 2 मूर्तियाँ तो बनेगी आपकी, ये मूर्तियाँ बना करके आप तैयार रखें। अब आपकी साधना होती है शुरू। इस साधना को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मंदिर वगैरह में, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। साधना को शुरू करने के लिए आपको एक कमरा चाहिए, स्वच्छ हो, साफ हो। उस कमरे में एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके या सफ़ेद वस्त्र बिछा करके इस साधना को आप शुरू करें। सफ़ेद वस्त्र बिछा करके या लाल वस्त्र बिछा करके उस आसन पर जो सांप की मूर्ति बनाइए उसको, और सांप की मूर्ति के राइट हैंड में आपको शिव जी का जो विग्रह बनाया आपने, वो विग्रह स्थापित करना है। प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, जो है वो ठीक है। वो विग्रह स्थापित करने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो साधना होती है 7 दिन की साधना होती है, 7 रातों की। 21 माला का इसमें जाप होता है। शुद्ध घी का दीपक, गुलाब की अगरबत्ती करनी पड़ती है, बर्फ़ी का 2 बर्फ़ी के टुकड़ों का भोग लगता है और कच्चे दूध का भोग लगता है। मिश्री मिला करके कच्चे दूध का भोग लगाते हैं। मिश्री मिलाओ नहीं मिलाओ, कच्चे दूध का भोग लगाना पड़ता है। लाल कपड़े इसमें साधक के होते हैं और लाल ही आसन पर विराजमान रहना पड़ता है। साधना में सबसे पहले तो बढ़िया सा हिसार लगा लें, कोई तगड़ा आपको सुरक्षा घेरा आता है वो सुरक्षा घेरा लगा लें, और सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में कोई कवच आता है तो कवच को भी धारण कर लें।
देह बंधन कर लें, दिशा बंधन कर लें, ये सब पहले अच्छी तरह से करके परफेक्ट करके फिर बैठें। अब इस साधना में क्या करना पड़ता है आपको, ये साधना रात को शुरू होती है 11 बजे से। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक की साधना को आप कर सकते हैं। तब तक आपकी माला जाप हो जाएगा। 21 माला का तो जाप करना है, आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ता है, बैठ गए आप आसन पर, हिसार लगा लिया। अब आपको कुछ पूजाएं करनी पड़ती है। किसकी करनी पड़ती है? एक तो अपने गुरु की पूजा करनी पड़ती है, पंचोपचार गुरु की पूजा, पंचोपचार शिव जी की पूजा और पंचोपचार नाग देवता की पूजा, जो नागों का राजा होता है उसकी पूजा, ताकि उनसे मांग सकें कि हमको एक नाग कन्या प्रदान करो। वो पूजा आपको करनी पड़ती है। पूजा करके और फिर नाग कन्या को आपको भोग देना पड़ता है। नाग कन्या को आह्वान करना पड़ता है और नाग कन्या के लिए संकल्प करना पड़ता है। तो हाथ में जल लेकर के आप संकल्प करें, अपना नाम, जाति, कुल, गोत्र, वो जो बोला जाता है संकल्प में सब बोल करके संकल्प करें कि हे नाग कन्या, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 7 दिन तक आपका जाप करूंगा, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। अब पानी को नीचे डाल करके हाथ में सूखे चावल लेकर के, और अब आपको आह्वान करना पड़ता है कि हे नाग कन्या, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपा करके यहाँ विराजमान होइए और मेरी साधना को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के आपको आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करने के बाद में आपको चंदन, हल्दी, गुलाब के फूल, इनसे पूजा देनी पड़ती है। भोग में आपको बर्फ़ी, मैंने बता दिया, 2 बर्फ़ी के पीस और कच्चा दूध, ये भोग में देने पड़ते हैं। और ये देने के बाद में अब आपको एक माला जो है वो गुरु मंत्र की करनी पड़ती है, एक माला शिव जी के मंत्र की करनी पड़ती है। अब आपको 21 माला का जाप करना पड़ता है। अरुण गाटके ने ऐसा ही किया। इस साधना में एक नियम है कि जाप 21 माला का करने के बाद में आप वहीं सो जाना, कहीं उठ करके मत जाना, और साधक को पूरे नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों का पालन में ब्रह्मचर्य का पालन हो, किसी स्त्री से वार्तालाप ज़्यादा नहीं करना है, खान पान में शुद्धता रखनी है, भूमि पर सोना है, उसी कमरे में सोना है, और इनका पालन करना पड़ता है। तो वो अरुण गाटके इनका पालन करता था। उसने देखा कि कमरे में सांप आते हैं, कई मात्रा में 8, 10, 20 सांप तक दिखाई देते थे उसको, कभी शरीर पर चढ़ जाते थे। उसे पता था कि घेरा वगैरह लगाया हुआ, तो ये जो सांप है मेरे को काटेंगे, कोई नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो उसने आराम से निभा लिया। लेकिन 7वें दिन जब साधना पूर्ण होती है तो नागिन स्वयं आती है, नाग कन्या जो होती है वो स्वयं आती है। तो नाग कन्या जब आई ना, तो उसका बड़ा ही अद्भुत रूप था। उसका पूरा शरीर नाग जैसा, और सिर्फ मुंह उसका और स्तन वगैरह और ये जो हाथ वगैरह हैं ये पुरुष के, इसे मतलब स्त्री के, बाकी पूरा शरीर नाग का। और एक विशाल का नागिन उसके सामने प्रकट हुई। वो उस नागिन को देख करके बेहोश हो गया। बेहोश होने से उसकी साधना खंडित हो गई, वरदान वगैरह हुआ नहीं, लेकिन ये साधना संपन्न जरूर हो गई। मतलब यहाँ तक वो साधना को ले गया। आप भी इस चाहो तो इस साधना को पूर्ण कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता है। जाप करते 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 7वें दिन नागिन स्वयं आएगी। तो आपको डरना नहीं है, निर्भीक रह करके, साहसी रह करके आपको उनसे वरदान प्राप्त कर लेने और मीठी मीठी प्रेम से बातें करनी है, उनको प्रणाम शरणाम करना है। प्यार से बातें करोगे तो आप एक थोड़ी देर में आपसे घुल मिल जाएगी और फिर आपको वरदान देगी, और वरदान लेकर के और आप इस साधना को संपन्न हुआ मानिए। आपकी साधना सिद्ध हो गई। अब आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, चारों तरफ से धन आपके प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, इस साधना में जिस मंत्र का उपयोग होता है मंत्र बताता हूँ आपको। ओम नमो नागेश्वराय मामेकम नागकन्याय सिद्धे कुरुते नमो नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन में आर्थिक तंगी को मिटा सकते हैं, अपना और दूसरों का सबका भला कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय महादेव की।